नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक्रो लैब टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस उससे पहले देखते हैं एक नज़र ऊपर। हिमेटोपोएटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो बॉडी में जो हिमेटोपोएटिक सिस्टम है, जो ब्लड बनने की जो एक प्रक्रिया है, उसके बारे में है। हिमेटोपोएसिस क्या है? इसे बोल रहा है प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड। मीन्स कि इसमें जो ब्लड बनता है उसका जो विकास होता है और उसको मैच्योर मीन्स परिपक्व होता है, उसी को बोलते हैं हिमेटोपोएसिस। अब देखते हैं कि किस एज में ब्लड कहाँ से बनता है। तो ये एज वाइज है, यहाँ फीटस है, मीन्स कि जो लेस देन 2 मंथ, मीन्स कि 2 महीने से कम का जो फीटस है उसका जो ब्लड बनता है यॉर्क सैक से बनता है। ओके, जबकि फ्रॉम 2 to 7 मंथ्स, मीन्स कि 2 से 7 महीने का जो फीटस है उसका मेजर लीवर से बनता है ब्लड और पार्शियली स्प्लीन से। मीन्स कि जो मैक्सिमम पार्ट्स जो ब्लड का है वो लीवर से बनता है और मिनिमम पार्ट्स जो है स्प्लीन से बनता है। आफ्टर 7 मंथ्स, इसके 7 महीने के बाद से इसका जो है परमानेंट जगह है बोन मैरो, यहीं से ब्लड का फॉर्मेशन होता है पूरी लाइफ। 7 महीने के बाद से पूरी लाइफ ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होता है। चलिए आज का टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है थ्रोम्बोपोएसिस। द टर्म थ्रोम्बोपोएसिस मीन्स जनरेशन ऑफ प्लेटलेट। या बोल रहा है जो थ्रोम्बोपोएसिस, जो प्लेटलेट का जो बनने का जो एक सीरीज है, एक स्टेज है, एक प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। मीन्स की डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट आर डेवलप फ्रॉम द जायंट सेल कॉल्ड मेगाकार्योसाइट इन द बोन मैरो। जो प्लेटलेट जो बनता है, जो डेवलप होता है, वो होता है कहाँ से? जायंट सेल से। उसको हम लोग मेगाकार्योसाइट बोलते हैं। अब देखते हैं बोन मैरो में इसका जो स्टेज क्या है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये पहला स्टेज है। उसके बाद आता है CFUM। CFU मीन्स क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट, M फॉर मेगाकार्योसाइट। इसकी जो अगली स्टेज है उसे बोलते हैं प्रो मेगाकार्योब्लास्ट। इसके बाद जो इसकी अगली स्टेज है उसे बोलते हैं मेगाकार्योसाइट, विच शो अमीबा लाइक मूवमेंट, जो कि अमीबा के स्ट्रक्चर में होता है, उसके मूवमेंट की तरह होता है इसका मूवमेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अमीबा कि उसका खुद का एक पैर नहीं होता है, परमानेंट पैर नहीं होता है, इसलिए उसको ये आप जो देख रहे हैं इस जस्ट अमीबा की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सीरोपोडियम, इसकी फॉल्स फुट। इसी की तरह इसका मूवमेंट अमीबा की तरह होता है, इसलिए इसको बोला गया है अमीबा लाइक मूवमेंट। और इसी को ये जो कॉर्नर से जो एक ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो ये प्लेटलेट का निर्माण होता है। दोस्तों, मेगाकार्योसाइट डेवलप के लिए एक हार्मोन्स है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोपोएटिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्रोम्बोपोएटिक ही मेगाकार्योसाइट को डेवलप होने के लिए प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद ये मेगाकार्योसाइट डेवलप होता है और उसके बाद यहाँ से प्लेटलेट का निर्माण होता है। देखते हैं नीचे। 1 जायंट सेल कैन गिव राइज टू अबाउट 1000 प्लेटलेट्स। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि एक जायंट सेल से करीब करीब 1000 प्लेटलेट बनता है, एक जायंट सेल से, या एक मेगाकार्योसाइट सेल से करीब करीब 1000 प्लेटलेट बनता है। अब देखते हैं आगे इसकी जो जीवन काल कितने दिन का होता है। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज बिटवीन 7 to 14 डेज। मीन्स कि इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन से 14 दिन का होता है। इसकी जो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में इसकी जो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट इन सर्कुलेशन इज बिटवीन 1.5 लाख to 4.5 lakhs।
दोस्तों एक दो इसका मैं पॉइंट जो आपको मैं बता देता हूँ कि प्लेटलेट डाउन किस किस कंडीशन में होता है। तो दोस्तों प्लेटलेट का जो डाउन होना एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि डेंगू में प्लेटलेट बहुत ही नीचे लोअर लेवल पे आ जाता है, लाख से नीचे आ जाता है 50,000, 40,000, 30,000, 10,000। मैंने रिपोर्टिंग में 5,000 तक का भी मैंने रिपोर्टिंग किया हूँ पेशेंट को, 5,000 तक भी आता है। वो बोलते हैं बहुत ही सीवियर कंडीशन। जबकि मलेरिया इन्फेक्शन में अगर फैलसी इन्फेक्शन हो तो 50,000 बिलो आ जाता है, जबकि अगर वायरस इन्फेक्शन हो तो 80,000, 90,000, 1 लाख ऑफ 1,20,000 तक रहता है प्लेटलेट। और दूसरी चीज़ का और एक इम्पोर्टेंट है कि ब्लड में अगर कहीं कट सरफेस होता है तो वहाँ पे ब्लड का थक्का बनाना ये प्लेटलेट का पहला काम है। प्लेटलेट वहाँ पे पहला काम करता है कि ब्लड को वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक फ्रेम बनाकर वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन करना। और जिस पर्सन के बॉडी में प्लेटलेट की कमी होती है उसका जो क्लोटिंग टाइम जो है बहुत ही लॉन्ग होता है। इसकी जल्दी उसका कहीं कट सरफेस होता है तो उसकी ब्लड जल्दी क्लोट नहीं होता है। तो ये प्लेटलेट का था इम्पोर्टेंट रोल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।